हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो एंड मनी मैग्नेट हो। आप खुद एक मनी मैग्नेट हो। तो आज ये वाली बात मैंने क्यों बोली, ये तो मैं कभी नहीं बोलती, इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू मनी है। कौन कौन मनी मैग्नेट बनना चाहता है, अपनी आत्मा से पूछें और सबका आंसर 99% का आंसर आएगा यस। बिकॉज पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आप मेरी इस बात को अग्री करोगे। हमारी जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, जीविका चलाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो ईश्वर के रूप में अगर हमें माता पिता मिले हैं, तो ईश्वर के रूप में हमें पैसा भी हमारे लिए एक ईश्वर की तरह ही है। आपने कभी सोचा है किसी रेस्टोरेंट में जाओ और खाना खाकर सिर्फ हग कर कर उसे गले से लगाकर आपने कभी बिल पे किया है? नहीं होगा ना। बिल पे करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। सो दैट्स द थिंग कि इसीलिए मैंने कहा कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। यू आर अ मनी मैग्नेट। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। देयर इज ए ह्यूज सीक्रेट बिहाइंड इट। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी ने पढ़ा हो रोंडा बाइन का, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। मैं तो मेरे गुरुदेव की कही हुई बातें बोलती हूँ, मैंने खुद ने वो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और गुरुदेव की भक्त हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सबसे पहले ये सोचो कि आप एक मनी मैग्नेट हो। ठीक है, आपकी जिंदगी में 3 ऐसी चीजें जो आपको करनी है अपनी जिंदगी में ह्यूज वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। 3 ऐसी चीजें जो आपको करनी है जिससे आप अपनी जिंदगी में ह्यूज वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी कि ह्यूज वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, या अगर कोई मनी स्टक हो गया है, आपके रास्ते स्टक हो गए हैं, तो एक जनरल उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। जो गूढ़ उपाय होते हैं वो हम यूट्यूब में नहीं बता सकते, लेकिन एक जनरल उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि जिससे आपके एटलीस्ट जो बंधन है वो खुल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह माँ बाबा का आशीर्वाद लेना। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आज माँ लक्ष्मी का भी आवाहन करेंगे, कुबेर देव का भी आवाहन करेंगे, क्योंकि वो ही इस रीडिंग के पीछे हैं। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो यही विराजमान है मेरे पास। सो जय माता महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी को मेरा प्रणाम एंड कुबेर देव को मेरा प्रणाम। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं ये वीडियो, उन्हें अष्टलक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, विष्णुमय लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति हो। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। सो 3 चीजें जो आपको अपनी जिंदगी में करनी है जिससे आप ह्यूज वेल्थ का अर्जन कर सकते हो। वो कौन सी 3 चीजें हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 चीजें जो आपको करनी जरूरी है टू अट्रैक्ट ह्यूज वेल्थ। 3 चीजें जो आपको वेल्थ के लिए करनी है। ओके, ये ईश्वर ने दे ही दिया। वाह, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एक्सपेंशन, थर्ड कार्ड। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है ना, वो आपके मूवमेंट को लेकर है, आपके एक्शंस को लेकर है। ठीक है, जो पहला कार्ड मुझे दिखा कि आपकी लाइफ में आप कोई भी नया काम जब शुरू करते हो या नए किसी वेंचर पे काम करते हो ना, आपके लाइफ में आपको हेल्प मिलती है। आपके लाइफ में आप ये चीज समझ के रखना कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और आपको हेल्प मिलती भी है। अब वो देखो, वो आपके ऊपर है कि आपको हेल्प लेनी है या नहीं। इंसान के विल पावर या अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर भी डिपेंड होता है। बट
आपको करना ये है कि आपका जो भी प्लान है, ये जो भी वेंचर है, ये जो भी आप आगे चीज करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि बस मैं खामोखा, तो ये चीज नहीं होगी। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और ये हेल्प मिलती भी है आपको। अब वो आपके ऊपर है कि आप लेते हो या नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि आप थोड़ा सा आगे चल के जैसे ही आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा से भी ऑब्स्टेकल आते ही आप ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो एंड आपको वो चीजें ना फिर बर्डन या बोझ लगने लगती है। विल पावर की यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कमी नजर आ रही है। तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क अपॉन योर विल पावर। सोशल मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि आपको साथ में लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप प्लीज ये चीज समझो कि जहां पर आपका काम निकलता है वहां तो एडजस्ट करना सीखो। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, आपको लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, विल पावर आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगे ऊपर नीचे। अगर सोचो कि आपकी पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर में 8 है या 8 आप बॉर्न हो, 8 की अंतरदशा महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका डिले करवाती है। पर 7.5 में अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में भयंकर एकदम हार्डवर्क करते हो, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे। शनि तो वो चीजें जो अखाड़े में उतर के कहते हैं, अच्छा मुझसे धन चाहिए, आजा फिर, कितना ताकत है तुझ में लेने के लिए, आजा फिर मेरे सामने। तो वो उस, जिसे ग्रहों का गुंडा भी कहा जाता है, शनि वो पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन शनि इज मनी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर आपके ऑब्स्टेकल्स आ भी रहे हैं ना, तो आपको अपने विल पावर पर काम करनी है कि जो चीज अभी आपको ऑब्स्टेकल लग रही है वो कल तक सब ठीक हो जाएगा। इट जस्ट दैट कि आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर विल पावर या कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। डोंट लीव दैट थिंग, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो उस पे करते रहो। ऑब्स्टेकल के आने के बाद आप प्लीज ये मत समझो कि वो चीजें वही खत्म हो गई है। ये जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, आपके पास ताकत है उसको निकलने की। एंड साथ ही साथ आपको 2 बार देखो, लव का कार्ड आया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कि लव करना पड़ेगा, आपको अफेयर चलाना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट चीज जो मुझे नजर आ रही है कि आप जब भी काम करते हो, जो भी ये देख रहा है, आपका एडजस्टमेंट में लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है और आपको कम्युनिकेशन में अगर इश्यू है, तो ये 3 चीजें जो है जो आपको, आपके अंदर भयंकर क्वालिटी है स्टेबल वेल्थ की। ये कार्ड मनी का नहीं, ये वेल्थ का कार्ड है। तो अगर आपको वेल्थ अर्जन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके बिहेवियर की वजह से है। आई माइट बी वेरी हार्श, कि हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे, पर जो लोग सच जानना चाहते हैं वो अग्री करेंगे कि उनको कम्युनिकेशन में, अपनी बात समझाने में, दूसरों की बात समझने में जहां पर वो काम करते हैं, साथ ही साथ एडजस्टमेंट में लोगों के साथ काम करने में या विल पावर में प्रॉब्लम आती है। जो सच जानना चाहते हैं उन्हें ये बात बुरी नहीं लगेगी, जो सच नहीं जानना चाहते हैं उनको ये बात बुरी लगेगी। मेरा काम है सच बताना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। द सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड डू, द सेकेंड थिंग व्हाट शुड, पर्सनल लेवल पे भी हो ईश्वर तो प्लीज बता दीजिएगा। सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड डू टू अट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सेकेंड थिंग यू शुड डू टू अट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके ओके ओके, ये देखो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अगेन यू गॉट द सेम कार्ड, अगेन यू गॉट द सेम कार्ड, वाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेल पर्सन ये देख रहे हैं, स्पेशली मैं पहले मेल पर्सन के बारे में बता दूं, जो भी मेल पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके घर में जो भी विमेन है वो वीनस है। आप अपने घर में औरतों को खुश रखा कीजिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए, उन्हें परफ्यूम्स दीजिए। वो जितना साफ सुथरा रहेंगी, जितना आपके लाइफ में साफ सुथरा रहेंगे, जितना ही खुशबूदार महकती रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, उनको सेटिस्फैक्शन होता रहेगा, उतना आपके घर में, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगा। या तो वो नंबर 6 हो तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आप भी नंबर 6 हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में विमेन है ना, तो
तो जितना हो सके अपने विमेन को, अपनी पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को जितना हो सके खुश कीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ये वीडियो, आई एम प्रिटी श्योर कि उनके घर में ना पार्टनर के साथ उनकी जमती नहीं है, झगड़े बहुत होते हैं घर में, क्योंकि क्लियर एनर्जी है कि आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपके काम जो है वो बनते बनते रुक जाते हैं, अननेसेसरी कामों में विघ्न आता है, अननेसेसरी अप्स एंड डाउन्स आता है, बिना किसी कारण के ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन में प्रॉब्लम होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं वाली परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार डिसीजंस रॉन्ग पड़ते हैं, कई बार डिसीजंस राइट पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो इशू है वो आपके घर पर ही है। नाउ फॉर मेल कम्युनिटी, प्लीज मैं आपको बता दूं, आप जितना अपने पार्टनर को खुश रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज योर पार्टनर इज अ वीनस, एंड बिलीव कीजिए ये सच में इफेक्ट करता है। ठीक है, गिफ्ट कीजिए, पायल गिफ्ट कीजिए, ट्राई टू सर्व देम, कुछ अच्छा बनाकर उनको खिला दीजिए, मेक देम हैप्पी, कीप देम हैप्पी। अब जितना उनको हैप्पी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप हो सकता है मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, आई एम 100% श्योर कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर पर झगड़े जरूर होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में वाइफ्स को आप देखोगे कि राजा बहुत उपहार देते थे। ठीक है, राजा खुद भी बन ठन के रहता था, बहुत सारे गहने पहनता था, और वाइफ को तो वाइफ्स जो होती थी उनको बहुत ज्यादा गहने पहनाए जाते हैं। हमारे आज भी होली, दिवाली, दुर्गा पूजा वगैरह जितनी भी नवरात्रे होते हैं, बहुत ज्यादा बन ठन के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घर की जो औरतें हैं शादी में हो चाहे कोई भी ओकेजन में, वो बन ठन कर रहे। वो दिखावे के लिए नहीं होती है। विमेन जो होती है वो बाय डिफॉल्ट अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब ये वाली उंगली जो आपका वेल्थ अट्रैक्ट करती है, यहाँ पर ये होता है अर्थ एलिमेंट, ये वीनस की, शुक्र की उंगली है, इसीलिए रिंग सेरेमनी भी इसी उंगली में होती है। ये रीजन है कि और किसी उंगली में नहीं हुई, इसी उंगली में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है, और इस यूनियनशिप से आपका आगे ग्रोथ हो, एबंडेंस हो, इसलिए इस उंगली को चूज किया गया, नंबर 1। नंबर 2, विमेन जो होती है घर की, वो अर्थ एलिमेंट होती है। आप जितना उसको, और सोना जो है, चांदी जो है, सो ये जो गोल्ड है वो भी आपका अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ प्लस अर्थ, इसका मतलब वीनस प्लस वीनस, तो जितना वो बन ठन के संवर के रहेगी वो और एबंडेंस को और ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए विमेन को इतना ज्यादा सजा धजा के रखा जाता है। आज भी विमेन को आप देखोगे कि घर पर कैसी भी परिस्थिति हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घर की जो औरतें हैं वो अच्छे से बन ठन के रहे। ठीक है, और जो फीमेल कम्युनिटी है, फीमेल आप खुद एक वीनस हो, एक जस्ट डैट कि आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना हैप्पी रखोगे, उसके उतना ही आपके लिए अच्छा है। नाउ द थर्ड थिंग, उसके बाद मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है, द थर्ड थिंग व्हाट यू शुड डू, अगर पर्सनल लेवल पे हो ईश्वर तो भी मुझे बता दीजिएगा। थर्ड थिंग टू डू टू ग्रो रिच, third thing that you can do to attract growth, abundance, prosperity, huge wealth, luxury in your life. Third thing that you should do. Charity. I told you something. Wow. See. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली पर्सनल लाइफ पर है, ये मैं आपको बता दूं। दिस इज व्हाट आई वांटेड। पहली बात तो अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्गों हैं उनका आदर करें। आपके जो कुल देवता, इष्ट देवता है, अगर आपके घर पर नहीं है, प्लीज उनका आगमन आप कीजिए, किसी भी हाल में उनको अपने घर पर लेकर आइए। इसका एक बहुत सा अच्छा प्रोसेस भी होता है कि जिनको कुल देवी देवता नहीं पता, वो एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपने घर पर ला सकते हैं। आप अपने कुल देवता, कुल देवी को अपने घर पर लेकर आइए। साथ ही साथ आपके जो पूर्वज हैं उनका आप आदर सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि पूर्वज जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके घर पर पितर है, वो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो प्लीज उनका आशीर्वाद हमेशा लीजिए, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, ओवरली इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना ले। अननेसेसरी इमोशनल होकर डिसीजन लेना, अननेसेसरी लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन में पड़ जाना, जिसकी वजह से ना आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हो।
नंबर 3, आपके लिए चैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके चैरिटी कीजिए। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जो है अपने बच्चों की शादी से पहले, या बहुत आपने सुना होगा, वो लाखों लोगों को बिठाकर खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से सर्व करते हैं। लोग कितने लोगों की उन्होंने शादियां करवाई हैं जस्ट टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स। जितनी ब्लेसिंग्स आप कलेक्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा। अगर आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 हो, जो जुपिटर का होता है, तो आपके लाइफ में तो कर्ज और जिसे बोलते हैं ना दुआ और बद्दुआ, दोनों इक्वली काम करती है। अगर आपने जिंदगी भर बद्दुआएं इकट्ठी करी है तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आपने दुआएं इकट्ठा करी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आपके काम बनते रहेंगे। कभी भी आप देखोगे पर्सनालिटी नंबर 3 वालों के लिए, तो उनके लाइफ में कर्ज और ब्लेसिंग्स दोनों इक्वल काम करती है। तो व्हाट यू आर कलेक्टिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आप कोई पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 होगा तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज है कि आपको जितना हो सके चैरिटी करना है। चैरिटी से होता ये है कि आप ना देखोगे कि ऑटोमेटिकली जब भी आपको लाइफ में धन का अभाव पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हुए आपकी तरफ आ जाता है। बिलीव कीजिए, आप 20 रुपए का खिलाकर देखो, आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा ना हो तो ये होता ही होता है। धन के भंडार खुलते हैं। स्पेशली आप अगर फ्राइडे दान देते हो, क्योंकि मैं खुद देती हूं, फ्राइडे अगर आप दान देते हो तो आपके धन के दरवाजे, आपके वैभव के दरवाजे खुलते हैं। और मैंने बहुत लोगों को बताया भी है, तो होता है, ये चीजें होती हैं। साथ ही साथ यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अभी आपका समय बहुत अच्छा है कोई नया वेंचर शुरू करने के लिए। हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस रहे हो, या किसी डिसीजन की वजह से आपको वो फाइनेंशियल ग्रोथ या जो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंच पाए। समथिंग हैज हैपेंड इन योर पास्ट जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपको आज भी एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं काम करूं चाहे नहीं करूं। तो देखो, पास्ट की एनर्जी पास्ट की होती है, प्रेजेंट की एनर्जी प्रेजेंट की होती है। आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है। गलत टाइमिंग की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से, जिसके साथ आपने डील करी वो इंसान की पर्सनालिटी नंबर या वो इंसान का समय कैसा चल रहा है, आपने कौन से समय में चीजें शुरू करी हैं, किसके साथ शुरू करी हैं, अकेले शुरू करी है, क्या दशांतर दशा चल रही थी, तो उन चीजों को लेकर सोचकर इतना कोई मतलब नहीं होता। आपके लिए अभी समय बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस, कोई जॉब स्विच हो, तो आपके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत 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 ज्यादा अच्छा समय है। एंड यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर आप कुछ नया भी शुरू करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट। योर एंसेस्टर्स, योर कुल देवता, इष्ट देवता आर विथ यू। लेकिन अगर काम हो जाए तो काम शुरू होने से पहले भी आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए दान देना है, काम के प्रोसेस में भी आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए दान देना है, और काम के अंत में भी जब आपका काम हो जाए तो भी आपको ब्लेसिंग्स के लिए दान देना है। जितना हो सके आप दान देना शुरू कीजिए। आप विश्वास करो, आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करोगे। ये 100% टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। तो ये है 3 चीजें जो आपको करनी है। एंड अब मैं आपको थोड़ा बहुत रेमेडी बता देती हूँ। रेमेडी मेरे गुरु जो कहते हैं कि ये जो शुक्र पर्वत होता है ना, अगर आपके बॉडी में जहां से आप धन अर्जित कर सकते हो, खींच सकते हो, वो है ये शुक्र पर्वत। ये ठीक है। सॉरी, मेरे हाथ आपको पीले पीले दिखेंगे, वो शिव जी का श्रृंगार होता है ना, उसका रह जाता है, तो मैं इसको ज्यादा घस के उतारना नहीं पसंद करती। ये मेरे हाथ में रहता है तो मुझे ऐसा लगता है शिव जी मेरे साथ है या उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसीलिए शिव जी के श्रृंगार का पीलापन है। ये होता है आपका शुक्र पर्वत, ठीक है, ये दोनों। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दही ले लो, ठीक है। दही लेकर राइट हैंड में, मेल पर्सन जो है वो राइट हैंड में हल्का हल्का मलना शुरू कीजिए। रोज करना है आपको, ऐसा नहीं कि फ्राइडे ही करना है, रोज करना है आपको। शुक्र फ्राइडे का होता है, ठीक है, वीनस। आपको ऐसे से करके मलते रहना है दही, रोज सुबह शाम जब आपका मन करे आप मलिए। जो आपके मेल है वो राइट हैंड में करेंगे, फीमेल है वो लेफ्ट हैंड में करेंगी। आई रिपीट, मेल है वो राइट हैंड में करेंगे, फीमेल जो है वो लेफ्ट हैंड में करेंगे।
इससे आपका शुक्र एक्टिव होगा एंड यू विल गेट टू सी द रिजल्ट विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आपकी बॉडी में कहीं से भी धन की तरंगे, अट्रैक्शन की तरंगे निकलती है जो अट्रैक्ट करती है धन को, तो वो है वीनस पर्वत। तो आप इसको अपना दही लगाइए, इत्र लगाइए, ठीक है, और रोज नहाना शुरू कीजिए। रोज नहाने के बाद आप सबसे पहले, लोग फेस पहुंचते हैं, नो, सबसे पहले आप अपनी पीठ को पहुंचा कीजिए। जैसे ही नहाया, टावल उठा के सबसे पहले पीठ साफ करी, क्योंकि हमारे पीठ में अलक्ष्मी होती है जो कि दरिद्रता लेकर आती है। जितनी आपकी पीठ गीली रहेगी, आपका बैक गीला रहेगा, उतना आप दरिद्रता को अट्रैक्ट करोगे। कुछ कुछ लोगों को आप देखो, नहाकर बिना पूरा ढंग से पहुंचे वो बाहर निकल आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो और दरिद्रता को इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले नहाने के बाद आपको फेस नहीं पहुंचना, आपको सर नहीं पहुंचना, आपको सबसे पहले अपनी पीठ को, पीछे की पीठ को सुखाना है। उसके बाद आप अपने बॉडी के पार्ट्स पहुंच सकते हो। ये दोनों चीज गुरु की बताई हुई है और ये राम बाण काम करती है। आप प्लीज ये करके देखो एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धन को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। सो आप ये दो चीज करके देखो, शुक्र पर्वत को आप बनाकर देखो, आपको जरूर लाभ होगा और बहुत भयंकर लाभ होता है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।